आइए आइए, बैठिए। क्या बात है, किसी का मातम करके कब्रिस्तान से आ रहे हैं क्या? मातम करके नहीं, मातम करने आए हैं नरेश सेठ। यहाँ किसका मातम करने आए हैं? मल्होत्रा एम्पायर का। आज जुए में कितना हारोगे? 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख? किसने बताया? हाँ? देवयानी ने? सारे बाजार में एक ही तो आपका जुआ और आपकी हार। अगर मैं जुआ खेलता भी हूँ तो अपने पैसों का। ठीक है, मगर उन पैसों में हमारा भी फाइनेंस है। वो पैसे आपके जाती नहीं, मल्होत्रा एम्पायर के। आई एम मल्होत्रा एम्पायर। डू यू अंडरस्टैंड? आई एम मल्होत्रा एम्पायर। फाइनेंसेस को तो मैं यूं खरीद सकता हूँ, यूं। खरीद लीजिए। मुझे भी। एक तरफ आपका जुआ और दूसरी तरफ आप पर चल रहा कत्ल का मुकदमा। हमें तो मल्होत्रा एम्पायर का जहाज डूबता हुआ नजर आ रहा है। हमें हमारा रुपया वापस कर दो। हमारा भी और मेरा भी। क्या हो गया आप लोगों को? अरे ये सब मेरे दुश्मनों की फैलाई हुई अफवाहें हैं। मल्होत्रा एम्पायर की फाउंडेशन अभी भी स्ट्रांग है, सॉलिड है। सॉलिड थी, मगर आप उसे खोखला कर रहे हैं। आपने अपने खानदान के साथ, अपने परिवार के साथ क्या किया है हमें सब मालूम है। हमें आपके साथ हंगामा नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन मैं एक साथ इतना रुपया कैसे दे सकता हूँ? कहाँ से लाऊंगा? ये आपका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। और अगर मैं इनकार कर दूँ तो कानूनन कुर्की अटैचमेंट। आप अच्छी तरह जानते हैं आपके हमारे एग्रीमेंट की जरूरी शर्त कि हमारे मांगने पर आप हमारा रुपया 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे देंगे। ये आप लोगों का आखिरी फैसला है? बिल्कुल। तो ठीक है, 7 दिनों के अंदर अंदर आपका अपना पैसा वापस मिल जाएगा। तो मैं बोला अब और क्या कहना बाकी? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा नरेश सेठ। दरअसल आपकी बहन आपको बदनाम कर दी। बात समझ में आ रही है मनोहर सेठ। मुझे इस तरह से बदनाम करके वो मेरे खिलाफ कोर्ट से इंजंक्शन ले कि मैं कंपनी के चलाने के लायक नहीं हूँ, कंपनी बर्बाद कर रहा हूँ। और क्योंकि वो पार्टनर है तो कंपनी का चार्ज उसके हाथ में आ जाएगा। क्या बात है जगह में जानते हैं? वो वकील नहीं, जादूगर नहीं। हम तो किसी का केस लेती नहीं, लेती नहीं। आज तक जितने भी केस लड़े हैं जीती है। आपका केस भी लड़ चुका है। अगर आप सजाशुल बचना चाहते हैं तो आपको भारती सागर को राजी करना होगा। अंडरस्टैंड? हेलो, आई वांट टू स्पीक टू भारती सहगल। आप कौन बोल रहे हैं? नरेश। नरेश? कौन नरेश? नरेश मल्होत्रा। नरेश मल्होत्रा? नरेश मल्होत्रा को नहीं जानती आप? फरमाइए, क्या काम है? उनसे बात करवाइए। सॉरी, वो बहुत बिजी हैं। मल्होत्रा के लिए कोई भी बिजी नहीं होता मैडम। पुट मी ऑन टू हर। मुमकिन नहीं है। देन मेक इट मुमकिन, डैम इट। मुझे उनसे जरूरी काम है, आज ही मिलना है, अपना केस डिस्कस कर रहा है। एंड आई वांट टुडेज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट 2 वीक के बाद मिलेगा। देखिए मुझे उनसे जरूरी काम है, आज ही मिलना है। सॉरी। ब्लडी हेल। मुझे सॉरी दीवान साहब, मैं झूठ को सच में बदलने की वकालत नहीं करती। मैं सिर्फ सच्चाई का केस लड़ती हूँ। दैट सेटल्स इट। मुझे ऐसे ही वकील की तलाश थी जो सच के लिए लड़े। एक्सक्यूज मी। मैडम, ये बगैर अपॉइंटमेंट के अंदर आ गए। जनाब की तारीफ। जितनी भी की जाए काफी नहीं होगी। बंदे को नरेश कहते हैं, नरेश मल्होत्रा। हाथ मिलाकर बैड मैनर्स की हौसला अफजाई नहीं करना चाहते। सच की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और पहला ही कदम गलत, बगैर अपॉइंटमेंट की इस तरह अंदर आने का मतलब। Are you not contradicting yourself, Miss B.S.? Yes. Bharti Sehgal, simple. And how am I contradicting myself? Contradiction number 1. Appointment एक formality है और formality एक hypocrisy और hypocrisy यानी झूठ। अरे भाई मिलना था, यहाँ आया, मिल लिया, अच्छा लगा, खुशी हुई ये देखकर कि एक हसीन चेहरे के पीछे कितना दिमाग है। I think I have never seen a more beautiful face than
मैडम, मेरे लिए कोई फैसला? दीवान साहब, मुझ में कई कमजोरियां हैं। इनमें से एक ये भी है कि मुझे बात दोहराने की आदत नहीं। ग्रेट, मुझे भी नहीं है। हमारी आदतें कितनी मिलती है ना, लवली। मिस्टर नरेश मल्होत्रा, आई हेट फ्लैटरी। कमाल, आई ऑल्सो हेट फ्लैटरी। ये आदत भी मिलती है। वकील साहबा, मेरा तो एक ही बेटा है। जिसका कत्ल उसने किया है वो भी अपने माँ बाप का एक ही बेटा था। अपने बेटे से कहिए जुर्म कबूल कर ले। मैं केस लेकर उसे उम्र कैद या फांसी से बचा लूं। फिर भी उसको 10-12 साल की कैद तो होने वाली है। जुर्म किया है तो जुर्म की सजा भुगतना जरूरी है। यू आर राइट, हमारे ख्यालात भी कितने मिलते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, आई एम अ बिजी वुमन। नॉट वुमन, कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 2, अ ब्यूटीफुल वुमन। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ। BS मिस भारती सैनी। आपको जरूरत से ज्यादा ही बेतकल्लुफ़ आदमी नजर आते हैं। इसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं या? मिस्टर नरेश मल्होत्रा, आप गलत वक्त पर गलत तरीके से गलत जगह। आप चाहती हैं कि मैं चला जाऊं? इससे ज्यादा कुछ और कहने की जरूरत है? ठीक है। वैसे हमारे ख्यालात एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। अगर आप मेरा केस ले लेती तो बहुत अच्छा हो। ख्यालात एक दूसरे के और नजदीक हैं। एनीवे, नाइस टू हैव मेट यू। दिल नहीं मिले, दिमाग नहीं मिले, कम से कम अब तो मिला नहीं। गोदाम में ड्रग्स रखवाने का इंतजाम अशोक सेठ ने नहीं, नरेश सेठ ने किया था। ओह, ऐसी। तो तूने झूठ क्यों बोला था? पैसे की कितनी ताकत होती है साहब, ये आप करीबों से पूछो, जिनकी जरूरतें भी पूरी नहीं होती है साहब। मेरी बेटी जवान हो गई, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे पास जहेज देने के लिए पैसे नहीं थे साहब। मैं बहुत दुखी था साहब। तभी नरेश सेठ आए और मेरे हाथ में 20,000 रुपए रख दिए। बस साहब, उसी मजबूरी की वजह से मुझसे पाप हो गया। अशोक सेठ जैसे देवता स्वरूप इंसान के साथ मैंने अन्याय किया है। मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी साहब, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन तुम अब बयान क्यों बदलना चाहते हो? वो बेटी नहीं रही साहब, वो बेटी नहीं रही। जब उसे पता चला कि मैंने उसके कारण ये पाप किया है और अशोक सेठ को फंसाया है, तो उसने आत्महत्या कर ली साहब। उसने आत्महत्या कर ली। मैं जानती थी कि ये जलील हरकत नरेश की ही होगी। मधुकर को होश आ गया था, लेकिन नरेश ने अशोक भैया से कहा कि वो मर गया है। अशोक भैया तो पहले से डरे हुए थे, जेल का हवाला देके और डराया और उनको रास्ते से हटा दिया। मुझे तो लगता है कि उनका एक्सीडेंट भी उसी चांडाल का कराया हुआ होगा। हाँ भाभी, अपना मतलब हासिल करने के लिए नरेश कुछ भी कर सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। दौलत के लिए जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, बहन को नहीं छोड़ा, वो भाई को छोड़ देगा क्या? मधुकर के बयान के बाद हमने नरेश को बुलाकर इंटेरोगेट किया। साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरी बहन मेरी दुश्मन हो गई है। उसने मुझे बर्बाद करने की कसम खाई है। बिजनेस मार्केट में उसे बदनाम कर रही है, फाइनेंसेस को भड़का रही है। और उसने ये भी कहा कि मधुकर को खरीद कर आपने उसके बयान को बदलवाने की कोशिश की है। उसके झूठ की कोई सीमा है भी कि नहीं? आखिर कैसी बुद्धि है उसकी? कितनी आसानी से वो एक सच को झूठ और झूठ को सच में बदल देता है। लेकिन कब तक सूरज को तवे से ढकेगा? कब तक? Sorry. You So beautiful.
है, मैं जब भी गिरता हूँ ना मैं ऐसे ही गिरता हूँ। जिंदगी में अजीब अजीब इंसान से मिले, लेकिन आप तो उन सब से बादी ले गया, यही ना? आई नो कितने मिलते जुलते ख्याल थे हम दोनों। Really, हमारी पहली मुलाकात पता नहीं आपके लिए कैसी गुजरी, लेकिन मैं तो पहली मुलाकात से आपका फैन हो गया। जिंदगी में एक से एक हसीन चेहरे से मुलाकात हुई है मेरी, लेकिन जो चेहरा आपका है वैसा चेहरा तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा। You are really talented. मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, I really like you. You like the truth. ये भी आपने कहा था, and I have just spoken the truth. You are really, really, very, very beautiful. Bye, beautiful. नरेश ने किसी बुत पे नजर डाली और वो पिघले नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ब्लडी हेल। पानी 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 लीजिए, पानी लाई हूँ आपके लिए। पानी पी लीजिए। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। ये तो बेहोश है। पानी पी लीजिए। सुनिए, पानी पी लीजिए। कौन हो? कहाँ से आए हो? कहाँ जाना है आपको? बोलते क्यों नहीं? नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? राम राम। राम। लीजिए, बहुत कष्ट दिया मैंने तुमको। जो हमारे पास था, जो हम दे सकते थे, हमने दे दिया। इसमें कष्ट कैसा? अच्छी बातें करती हो। क्या नाम है तुम्हारा? शिवांगी। बहुत अच्छा नाम। वो भी यही कहा करती थी। वो कौन? राम। राम? राम तो मेरा नाम है। मेरी चेन। शारदा, शारदा, शारदा मेरी चेन नहीं मिल रही। तुमने कहीं देखी है? हाँ, देखी है। किधर? उधर। ये यहाँ कैसे पहुंच गई? उसी आदमी ने लगाई है कौन आदमी ने? जो ये फूल लाया, गुड हेवेंस, कौन ये फूल लाया? जिसने ये चिट्ठी दी। चिट्ठी? तुम जाओ। हेलो ब्यूटीफुल। हुस्न को अपने हुस्न के साथ इतनी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जो चीज हर वक्त दिल के पास रहती है वो अनमोल जरूर होगी। आई एम फीलिंग जेलस।
पर कहीं आपके दिल की धड़कनें आपसे शिकायत पर ना उतर जाएं, इसलिए फौरन लौटा रहा हूं। आप मेरा मुकदमा ना लड़ें, मंजूर? दोस्ती से भी इनकार, मंजूर। लेकिन शुक्रिया का उधार तो उतारना ही पड़ेगा आपको। नरेश, टेलीफोन 648-1416। नरेश? ओह, हेलो ब्यूटीफुल। थैंक यू। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। यस। हमने आपके दिल की दुनिया आबाद की है मैडम, सिर्फ सोने की चेन नहीं। उसका इतना छोटा सा इनाम, सिर्फ इतना सूखा सा शुक्रिया। आप कम से कम अपनी चेन की तो इज्जत कीजिए। मैं समझी नहीं। आपको पर्सनली शुक्रिया अदा करना पड़ेगा मैडम। Shall we meet this evening? 8 o'clock, Hotel Green Palace. We'll meet over a cup of tea. मौके का फायदा उठा रहे हैं। कहते हैं कि everything is fair in love and war. So 8 o'clock, Hotel Green Palace. My BS. Wow, fabulous, simply fabulous. ओह, मुझे संभालिए, कहीं मैं होश न खो बैठूं। पर्सनली शुक्रिया चाहिए था ना आपको, मिल गया। अब मैं जा सकती हूँ? बेशक जा सकती है, लेकिन मेरी लाश पर पैर रख के लेट जाऊं? Stop being funny. I am serious, beautiful. मेरा ख्याल है मेरा एक नाम भी है। It's either beautiful or BS. The choice is yours. Why are you chasing me? सच कहूं या झूठ? मुझे झूठ से नफरत है। तो सच ये है कि I have fallen in love with you madly, and I can't help it. ये लफ्ज दोबारा मेरे साथ इस्तेमाल ना करें। कोई खास वजह? क्या बुनियाद है आपके मुकदमे की? सच या झूठ? सच, 100% सच। योर ऑनर, कल जब मैं मिसेस नरेश मल्होत्रा से सवाल जवाब कर रहा था तो ये घबरा गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। आज मैं इनसे और सवाल जवाब करके नर्वस नहीं करना चाहता। योर विटनेस। No questions. No questions for the time being, Your Honor. मिस्टर नरेश मल्होत्रा ने अपना वकील बदल लिया है। मैंने इस केस का डिफेंस एक्सेप्ट कर लिया है। मेरी एप्लीकेशन आप तक पहुंच गई है? पहुंच गई है। इस केस से वाकफियत हासिल करने के लिए और इसकी पूरी डिटेल्स जानने और स्टडी करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे 15 दिन की मोहलत अता फरमाएं। रिक्वेस्ट ग्रांटेड। Court is urgent for the day. हेलो। मिस भारती, आपको यहाँ देखकर मुझे हैरत हो रही है। कोई नई बात नहीं है मिसेस हुसैन। मैं जब भी किसी कोर्ट में आती हूँ हैरत मेरे साथ आती है। मिस भारती, मुझे ये सवाल पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन आपने इस केस में हाथ क्यों डाला? आप तो सिर्फ सच की लड़ाई लड़ती है ना? मैं अभी वही कर रही हूँ। सी यू आफ्टर 15 days।